मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से झामुमो मतदाताओं के बीच में जा रही है, उनको बताने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत 23 सितंबर को की गई है बंसीधर की धरती से। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी न कहेंगे न लिखेंगे, परिवर्तन करके दिखाएंगे। एक उन्होंने भी एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन दिलचस्प जो बात है वह यह है कि उस परिवर्तन यात्रा की जब एक पत्र जारी किया गया तो उससे पिछले दिनों झामुमो को छोड़ करके भाजपा में जाने वाले झामुमो के बड़े कदावर नेता चंपा सोरेन की तस्वीर जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं थी। इसको लेकर के कई सारे बातें जो है वह सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो है वह सुर्खियां बटोरी। हमारे साथ झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष है। दादा, सबसे पहले तो ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद मैया सम्मान यात्रा क्या है और इसके माध्यम से आप मतदाताओं को, राज्यवासियों को क्या कहने की जो है कोशिश करने जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सोच को हम लोग सारे कार्यकर्ता हजारों बार सलाम करते हैं। उनकी जो सोच थी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनको आप अपने स्तर से आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं चालू की। आप देख रहे होंगे, पैदा होने से लेकर के मरने तक के लिए महिलाओं के बारे में माननीय ने सोचा। और जब बच्ची पैदा हो रही है तो उसमें माँ को जो बच्चा जन्म लेने से पहले जो राशि दी जाती है सरकार की तरफ से सहयोग के रूप में, वो दिया। उसके बाद जब बच्ची पढ़ने लिखने शुरू कर दी तो 8वां क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक 20,000 रुपया अलग अलग साल में दिया। और उसके बाद जब 12वीं कक्षा पास कर गया तो उनको 20,000 रुपया और यानी सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 40,000 रुपया देने का काम किया। और उसके बाद 18 वर्ष से मैया सम्मान योजना का आरंभ किया और राज्य के करीब 55 लाख से ऊपर की महिलाओं को यह सम्मान देने का काम किया। लेकिन सिर्फ देने का ही काम नहीं किया, बल्कि उसको चेक करने का भी काम शुरू कर दिया कि हमने जिस मकसद से राज्य की महिलाओं को, बेटियों को सशक्तिकरण करने के लिए जो धनराशि दी है वो सही से उनके बीच पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसको भी देखना जरूरी है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आप मैया सम्मान यात्रा के जरिए, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सभी गांव-गांव तक, जमीनी स्तर तक जाएं और पता करें कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो उन तक पहुंची है या नहीं, और कोई छूटे हैं तो क्यों छूटे हैं, उनके निराकरण का भी उपाय करें। तो हम उनकी सोच को सलाम करते हैं। रही बात ना लिखेंगे ना पढ़ेंगे और परिवर्तन करके रहेंगे, तो पढ़े लिखे लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं ही नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो उलूल जुलूल हरकत नहीं करते। अब बताइए, जिनको सर में बिठा करके और पूरा क्या बोलते हैं, रामढुलुआ हम लोग बोलते हैं ना, कि पूरा घुमाए उसको, चंपा सोरेन को, और उसके बाद दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, पोस्टर से गायब कर दिए। तो यही हश्र होना था चंपा जी को, यही हश्र होना था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अभी तो आप देखते जाइए, बहुत सारे लोग, सीता सोरेन भी बहुत तामझाम के साथ गई थी, उनको जेड श्रेणी का सुरक्षा भी मिला था। लेकिन आज क्या स्थिति है आप भी जान रहे हैं। उसी तरीके से देश के दूसरे कोने में जो जो बड़े नेता दल में थे, दूसरे दल में, उनको तोड़ने का काम किए। और उनको तोड़ करके, और जब जिस दल में वो थे उनसे संबंध विच्छेद हो गया तो फिर उनको किनारे पर, हाशिए पर ले जाकर खड़ा कर दिया। ऐसे कई नेताओं के आपको मिसाल दिए जा सकते हैं। तो अगर चंपा सोरेन घर वापसी करते हैं तो स्वागत करिएगा ना? देखिए, गुरु जी के यहाँ आपको पता होगा कि गेट में ताला नहीं लगा रहता है, दरवाजा खुला रहता है। भैया, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों की पार्टी है, शहीदों का खून इसमें शामिल है, और शहीद के खून जो है शामिल है, तो यहाँ पर किसी को, जाने वाले को रोका भी नहीं जाता, आने वाला को रोका भी नहीं जाता, सबका स्वागत है ना। तो गुरुजी का दिल, तो हम समझते हैं कि ऐसे गुरुजी गांधी नहीं है झारखंड के, उनको
कईयों ने छोड़ करके अपना ताकत दिखाने का कोशिश किया। जब जब जमीन में गिरे धड़ाम से तो अपनी औकात समझ में आई तो फिर वापस आने लगे। आप देख लीजिए कि जो भी इनको छोड़ के गया वो कहीं राइज नहीं किया। और आज चंपई जी गए हैं ताजा ताजा, इससे पहले बहुत सारे लोग गए, वो गिरे, उठे, आए, शामिल हुए, पार्टी में है, आज विधायक भी हैं साथ, बहुत सारे साथी, है ना। तो गुरु जी का दिल बहुत बड़ा है, वो त्याग की एक प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा। और मैं समझता हूं कि अगर चंपई जी आकर के पैर पकड़ ले तो गुरु जी ऐसा दिल है कि उनको माफ भी कर देंगे। तो अगर चंपई सोरेन को लग रहा है कि भाजपा में मुझे अपमानित किया जा रहा है, पोस्टरों से बैनरों से मेरी तस्वीरों को हटाया जा रहा है, या फिर पोस्टरों बैनरों में मुझे जगह नहीं दी जा रही है, तो घर वापसी का जो दरवाजा है वो खुला पड़ा हुआ है। वो आए, क्षमा मांगे तो उनका स्वागत है पार्टी में। तो लगातार हम ऐसी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।